गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म कर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैंने इस YouTube चैनल का निर्माण सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किया है। सनातन धर्म में जितने भी विषय हैं, वेद पुराण उपनिषद व्रत त्योहार आदि के बारे में आपको शास्त्रोक्त जानकारियाँ धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रदान की जाएगी। आज का हमारा विषय है होलिका उत्सव में होली की कथा या ढूंढा राक्षसी, जिसे अडाडा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कथा अर्थात होली की कथा का मैं आपके सामने इस वीडियो पर वर्णन करूंगा। होलिका मुहूर्त के विषय में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वो YouTube पर अपलोड किया जा चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो लिंक के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, किसी भी व्रत त्योहार की अगर कथा नहीं सुनी जाए तो उस व्रत त्योहार में जितना भी दान पुण्य किया गया है उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः आइए हम अडाडा राक्षसी या ढूंढा राक्षसी या फिर होली की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन संसार के प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में उत्सव किस लिए होता है? उस दिन बच्चे क्यों हो हल्ला करते हैं? क्यों होली जलाई जाती है? और ढूंढा देवी किसको कहते हैं? इसके देवता कौन है? किसने इसको प्रकट किया है? इस दिन क्या क्या कार्य किया जाता है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, सतयुग में रघु नाम का राजा था। राजा सब गुणों से युक्त, प्रिय बोलने वाला और विद्वान था। वह सब पृथ्वी को और सब राजाओं को जीतकर अपनी प्रजा को और पुत्रों के समान धर्म से पालन करता था। जिस समय छात्र धर्म में परायण वह राजा पृथ्वी का शासन करता था, उस समय न दुर्भिक्ष था, न रोग था और न अकाल मृत्यु होती थी। एक दिन सभी नगरवासी पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, हे राजन, हमारे वचन सुनिए। आप हमारी रक्षा में तत्पर है, किंतु ढूंढा नाम की एक विख्यात राक्षसी है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक पुर में बालकों को बहुत अधिक पीड़ा देती है। उस मांस खाने वाली से हम बालकों को नहीं बचा सकते। हे राजन, न औषधियों से और न बड़े बड़े मंत्रों से वह किसी भी विधि से रोकी नहीं जा सकती। इसलिए आपको किसी भी उपाय से उसे मारना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, पूर्ववासियों के इस प्रकार वचन सुनकर उदार बुद्धि राजा रघु का हृदय आश्चर्य युक्त हुआ और उसने अपने पुरोहित से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ढूंढा नाम की राक्षसी संसार में विख्यात है। उसका क्या प्रभाव है? उस अपराधिनी को कैसे मैं वश में कर सकता हूँ? प्रजाओं का रंजन करने से राजा राजा कहलाता है और पालन करने से प्रजाओं का पति कहलाता है। जो राजा पृथ्वी की रक्षा नहीं करता वह राजा अपराधी होता है। पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं एक गूढ़ बात आपसे कह रहा हूँ। मैंने यह बात अब तक किसी से नहीं कही। ढूंढा नाम की एक विख्यात राक्षसी है, जो माली नाम के राक्षस की पुत्री है। उसने उग्र तप करके पहले शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे सुव्रते, वरदान मांगो, तुम्हारा मनोवांछित बिना विचार ही दे दिया जाएगा। ढूंढा ने शिव जी से कहा, हे शंकर भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे देवता और दानवों के न मारने योग्य कर दीजिए। शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हे महेश्वर, आपकी कृपा से शीत उष्ण और वर्षा के समय में, दिन रात्रि में, बाहर और भीतर सदा मुझे भय का अभाव रहना चाहिए। शिवजी ने उससे एवमस्तु कहा और साथ ही यह भी कहा कि तुझे केवल उन्मत्त बालकों से भय होगा। हे भद्रे, मेरा कथन सत्य है, तुम हृदय में दुख मत करो। इस तरह वर पाकर वह काम रूपिणी राक्षसी शिवजी के कथन का स्मरण करके बालकों को नित्य पीड़ा पहुंचाती है। गृहस्थों के पके पकाए अन्न को अडाडा शब्द करती हुई ग्रहण करती है। इसलिए संसार में लोग उसे अडाडा के नाम से पुकारते हैं।
यह ढूंढा का सब चरित्र मैंने वर्णन किया। अब जिस उपाय से उसका विनाश हो वह उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। शीतकाल अब निकल चुका है और प्रातः काल कल से वसंत का आरंभ हो जाएगा। हे पुरुष श्रेष्ठ, लोगों को अभय दान दीजिए, जिससे कि लोग निडर होकर हंसे और खेलें। बच्चे लोग लकड़ी का खड्ग हाथ में लेकर युद्ध के उत्सुक योद्धाओं के समान हर्षित होकर घरों से निकलें। हे राजन, सूखी लकड़ी, कंडे और घास फूस सब जगह संचय किया जाए, इकट्ठा किया जाए। उसके बीच में सीधी लकड़ी खंबे के आकार की रखी जाए। इस लकड़ी कंडों के ढेर पर रक्षोघ्न मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि हवन करके अनेक प्रकार के गाने बजाने आदि विविध कौतुक चिल्लाहट के साथ तालियां बजाते हुए उस अग्नि की 3 परिक्रमा करें, गावें और हंसें। निशंक होकर जिसकी जो इच्छा हो उसके अनुसार बोले भ्रमण करे। वह पापिनी उन शब्दों और होम से, हवन से, शस्त्र पातों से निराकृत होकर नहीं दिखते हुए भी क्षय को प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, ऋषि के वचन सुनकर उसने जो बुद्धिमान वशिष्ठ ऋषि ने कहा था वह सब विधि पूर्वक किया। उस उग्र कर्म से वह राक्षसी नष्ट हो गई। हे युधिष्ठिर, तब से लेकर प्रतिवर्ष इस लोक में पहले के समान ही ढूंढा का महान उत्सव होता है। इसलिए उस रात्रि के आरंभ में जिनमें बालक अधिक हो ऐसे खड्ग हाथ में लिए मनुष्यों को बुलाकर बालकों की रक्षा करनी चाहिए। वे लोग हंसते हंसाते हुए खेल से आनंदित चेहरों से युक्त बालकों के ऊपर लकड़ी के खड्गों से स्पर्श करें। उनको गुड़ का पकान खाने के लिए देना चाहिए। इसे ढूंढना कहते हैं। ढूंढने मात्र से बालक का वह दोष शांत हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, चैत्र मास जब आरंभ हो उस दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल सूर्योदय के समय सुख चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, आवश्यक कर्म करके देवता और पितरों के तर्पण के बाद सब दोषों की शांति के लिए होली की धूल की वंदना करें। घर के आंगन को लीपने के बाद मंडित और चर्चित करके शुभ अक्षत अर्थात चावलों, अखंड चावलों, अक्षत चावलों और अनेक रंगों से स्वच्छ चौक को पूरे उसके बीच में सफेद चादर से युक्त एक पट्टा स्थापित करें। उसके आगे पल्लवों से युक्त पूर्ण कलश की स्थापना करें। उस पूर्ण कलश को अक्षतों से युक्त करके श्वेत चंदन से चर्चित करके और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर उसे पुष्पमाला से सुशोभित करें। हे राजन, उस कलश पर रति सहित कामदेव की पुष्पमालाओं से शोभित सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद पंचोपचार से पूजन करें। पहले प्रणाम करके चंदन लगावें। उसका मंत्र यह है, ओम नमः कामदेवाय प्रद्युम्नाय महात्मने मकरध्वज नमस्तुभ्यं कंदर्प जशकेतने रत्या सहित देवेश चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदन अर्पण कर देना चाहिए। या मंत्र जिनको नहीं आता है तो चंदनम समर्पयामि बोल देना चाहिए। फिर पुष्प चढ़ावें। पुष्प का मंत्र यह है, पुष्पमायुध देवेश मदन स्मर मनमथ गृहाण पुष्पमाल्यानि सर्व काम प्रदो भवे। उसके बाद पुष्प अर्पण करें। जिनको मंत्र नहीं आता है वो पुष्पम समर्पयामि बोल देवें। फिर धूप चढ़ावें। धूपोयम गृहताम देव मारे शंबर नाशन रूपम देहि वरम देहि परत्रेह शुभाम गतिम। उसके बाद धूप अर्पण कर देवें। आग्रापयामि, धूप आग्रापयामि बोल देना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। शर्करा खंड घाधानी दधि क्षीर घृतानि च पुष्पचापमया दत्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम नैवेद्यम समर्पयामि। फिर अर्घ्य दान करें। कामदेव स्वरूपांग मधुमित्र मनोभव गृहाणर्घम मया दत्तम पुष्पायुध नमोस्तुते पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार 5 चीजें अर्पण कर देनी चाहिए। इस प्रकार 5 वस्तुएं अर्पण कर देनी चाहिए। इस विधि से कामदेव की पूजा करके इंद्र विजयी पुरुष आसन पर बैठकर वैदिकों के अक्षर सुने, शुभ लक्षण और अंगहीन न हो ऐसी स्त्री पैरों में लाल मणि या किसी भी प्रकार का रजत का, चांदी का आभूषण पहनकर और श्रेष्ठ चूड़ियां धारण करके चंदन के वृक्ष की वंदना करें। चंदन का वृक्ष न हो तो
तिलक लगाने वाले चंदन की भी पूजा की जा सकती है, या बाजार से सूखी लकड़ी का चंदन भी प्राप्त किया जा सकता है। उसकी पूजा करें। चंदन के वृक्ष को या उसकी लकड़ी को पुष्पमाला, दधि, दुर्वा, अक्षतों से युक्त करके यदि वंदना करवाई जाए तो आयु और आरोग्य को बढ़ाता है। इस पूजन के बाद विद्वान पुरुष चंदन सहित आम्र पुष्प का प्राशन करे, अर्थात आम के जो मोरे होते हैं, आम के पेड़ के जो पुष्प होते हैं, वो उसका प्राशन करना चाहिए, खाना चाहिए। और कामदेव मुझ पर प्रसन्न हो, इस संकल्प से यथाशक्ति दान करना चाहिए। उसके बाद भोजन के समय पुरुष पहले पकान और सुंदर अन्न खावें, उसके बाद इच्छा अनुसार भोजन करें। अर्थात हे पार्थ, शीतकाल व्यतीत हो जाने पर और वसंत काल के उपस्थित होने पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के प्रातः काल चंदन के साथ आम्र पुष्प, आम के मोरे का प्राशन करने से पुरुष हमेशा सचमुच सुखी होता है। होलिका पूजन के निम्न मंत्र हैं। होलिके पूजयामि त्वां सर्व सौख्य प्रदायिनीं, अर्चितासि महाभागे जय्यार्धन संपदे, फल्गुन सखे नमो देवी नमस्तेस्तु शिशुप्रिये, वर्ष यावद् विशुद्ध्यर्थं गृहाण अर्घम् इदं मम, यन्मया शीत मित्तेन विरुद्धाचरणं कृतं, तत्पातक विशुद्ध्यर्थम होलिके त्वां क्षमापये। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इसका अर्थ है, अर्थात हे होली, मैं सब सुख देने वाली तुम्हारी पूजन करता हूँ। हे महाभागे, तुम मुझसे पूजी गई हो, मुझे आयु, धन और संपत्ति प्रदान करो। हे फल्गुन सखे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिशु प्रिय, तुम्हें नमस्कार है। वर्ष पर्यंत शुद्धि के लिए मेरा यह अर्घ स्वीकार करो। शीत से डरे हुए मैंने जो विरुद्ध आचरण किया है, उस पाप की शुद्धि के लिए हे होलिके तुमसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो पुरुष इस तरह शास्त्रोक्त फाल्गुन का उत्सव करता है, उसके सब मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं और आधियां तथा व्याधियां अर्थात चिंता और रोग नष्ट हो जाती है या नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पुरुष पुत्र पौत्रों से युक्त होकर सुख से रहता है। हे पार्थ, यह तिथियों में उत्तम तिथि मैंने वर्णन की है। इस तिथि की कथा सुनने और पढ़ने से पापों का नाश होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह कथा वतार्क में भविष्योत्तर पुराण से ली गई है। होलिका की कथा का मैंने आप सबके सामने इसका वर्णन किया। होलिका उत्सव की मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। होलिका उत्सव आपके लिए आमोद प्रमोद करने वाला, आपके परिवार की समस्त व्याधियां, कष्ट, दुख आदि का नाश करने वाला, सुख सौभाग्य और संपत्ति को देने वाला हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा जो कथा कही गई या जानकारी आपको प्रदान की गई, अगर यह सब आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लें। पुनः मांगलिक कामनाओं के साथ यह होलिका उत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो और सभी प्रकार की व्याधियों का या दुखों का नाश करने वाला हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।